ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, जिसमें लिखा है कि द एनालिसिस ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल शो दैट द फॉलोइंग रिजल्ट इन mg पर लीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इसमें मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन उसमें लिखा है कि जो Ca है कैल्शियम, उसकी वैल्यू 65 है, मैग्नीशियम इसकी वैल्यू है 51 और सोडियम इसकी वैल्यू है 101.5 और पोटेशियम इसकी वैल्यू गिवन है 21.5 और HCO3 इसकी वैल्यू है 248 और SO4 इसकी वैल्यू है 221.8 और क्लोरीन Cl इसकी वैल्यू है 79.2। इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, टोटल हार्डनेस निकालनी है, उसके बाद निकालना है कार्बोनेट हार्डनेस, उसके बाद निकालना है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और फिर निकालना है एल्कलिनिटी। इतनी चीज़ें निकालनी। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको हर एक आयन के लिए कंसंट्रेशन निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में, CaCO3 के टर्म में। फार्मूला क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। मतलब जो आयन है, जैसे ये कैल्शियम आयन है, इस कैल्शियम आयन का कितना है, जैसे क्वेश्चन में दिया 65, इसको लिखेंगे कंसंट्रेशन 65 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। जो CaCO3 होता है इसका इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, जिस आयन के बारे में हम निकाल रहे हैं उसका। कैल्शियम का वेट कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, 12 होता है, इसको याद करना है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। HCO3 का कितना होता है, 61 होता है। इसी तरीके से SO4 का होता है 48। तो इसमें सब नहीं याद करना, हमको सिर्फ 3 याद करने हैं। एक कैल्शियम का 20 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और HCO3 का कितना होता है, 61 होता है। तो सबसे पहले हमको इन्हीं तीनों के लिए निकालना है। पहले निकालेंगे कंसंट्रेशन Ca+2 का। तो Ca+2 का वेट इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 65 दिया हुआ है, तो 65 को 65 लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ आयन 65 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 हमेशा 50 होता है, और हम लोग सिर्फ कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का वेट कितना होता है, 20 लिख दिया। सॉल्व कर लो, 162.5 आ जाएगा। फिर मैग्नीशियम का निकाल लो। मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है, सवाल में 51 दिया हुआ है, 51 लिखो इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना है, 50 ही होता है, अपान मैग्नीशियम का 12 होता है, 12.15 लिखा है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक। अगर आप 12 लिखोगे तब भी सही है, 209.05 आ जाएगा। इसके बाद हमको तीसरा निकालना है HCO3 माइनस का, ठीक है। HCO3 माइनस का सवाल में कितना दिया है, 248 दिया हुआ है, 248 लिखिए इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन HCO3 का हमने बताया कितना होता है, 61 होता है, याद रखना। 203.28 mg पर लीटर। बस 3 ही का निकालना और किसी का नहीं निकालना है। हमको निकालना है टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस जो होता है वो होता है कैल्शियम की वजह से कितना आ रहा है, मैग्नीशियम की वजह से कितना आ रहा है। कैल्शियम की वजह से आ रहा है 162.5, मैग्नीशियम की वजह से कितना आ रहा है 209, दोनों को ऐड कर दो, 371.55 mg पर लीटर एज ए CaCO3। ये टोटल हार्डनेस निकल के आ गई। टोटल हार्डनेस के बाद हमको निकालना है एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी जो होती है वो बाई कार्बोनेट आयन की वजह से होती है, और बाई कार्बोनेट सिर्फ HCO3 माइनस है। इसकी वजह से जो आ रही है वो आ रही है 203.28 HCO3 माइनस की वजह से कितना आ रहा है, 203.28 रखो, ठीक है, ये आ गया। अब हमको दो पता चल गया, हमको 4 चीज़ें निकालनी थी, एल्कलिनिटी निकालनी थी, टोटल हार्डनेस निकालनी थी। टोटल हार्डनेस आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से निकाल के प्लस कर दिया ये वाला दोनों। फिर एल्कलिनिटी आती है बाई कार्बोनेट कितना है, HCO3 माइनस, इसकी वजह से, और ये कितना आ रही है 203.28, दोनों निकल के आ गया। अब हमको निकालना है कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है वो होती है जो टोटल हार्डनेस होती है एल्कलिनिटी में से जो मिनिमम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। एल्कलिनिटी आ रहा है 203.28 और टोटल हार्डनेस आ रहा है 371.55। इन दोनों में से जो कम वैल्यू होती है वो कार्बोनेट हार्डनेस कहलाती है। तो कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और मतलब एल्कलिनिटी। तो जो कम है दोनों में से वो एल्कलिनिटी वाली 203.28 वैल्यू है, वो 203.28 हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा,
टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस कर दो, टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। तो टोटल हार्डनेस हमको पता है, हम लोगों ने निकाला था कितना है 371.55, उसमें से नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना आया 203.28, इसको माइनस कर दोगे तो ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल है जिसमें चारों चीज़ें निकलवाई गई थी। ठीक है।